यह चित्र विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। बाईं ओर के पात्र में लाल और नीले रंग के कण प्रारंभ में अलग अलग समूहों में दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि शुरू में अणु एक स्थान पर सघन रूप से केंद्रित रहते हैं और माध्यम पानी में रूप से फैले नहीं होते। चित्र के बीच में दिया गया तीर आफ्टर सम टाइम इंगित करता है कि समय बीतने पर ये अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण स्वतः गति करते हैं। दाईं ओर के पात्र में लाल और नीले दोनों प्रकार के अणु पूरे पानी में समान रूप से बिखर जाते हैं। यह स्थिति संतुलन की ओर संकेत करती है, जहां अब किसी विशेष क्षेत्र में अणुओं की सांद्रता अधिक या कम नहीं रहती। नीचे लिखा हुआ वाक्य डिफ्यूजन शोइंग मोलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड इनटू मीडियम यह बताता है कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें अणु स्वतः माध्य समान रूप से फैल जाते हैं, जिससे मिश्रण एकसार हो जाता है। विसरण महत्व पारगम्यता झिल्ली और इसका महत्व परिचय। गैसों, द्रवों और ठोसों के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। यह गैस और गैस, द्रव और द्रव या ठोस और द्रव के बीच हो सकता है। परिभाषा विसरण को अणुओं की अंतर्निहित गतिज ऊर्जा के परिणामस्वरूप उच्च आंशिक दाब वाले क्षेत्रों से निम्न आंशिक दाब वाले क्षेत्रों की ओर गति कहा जा सकता है। उदाहरण चीनी का टुकड़ा पानी में घुलना। गैसों में भी यही प्रक्रिया होती है। गंध फैलने की क्रिया इसका सामान्य उदाहरण है। झिल्ली के माध्यम से विसरण के प्रकार। सरल प्रसार अणु आयन झिल्ली के घटकों से संयोजित नहीं होते। सुगम प्रसार अणु परिवहन वाहक प्रोटीन की सहायता से झिल्ली पार करते हैं। प्रसार दबाव डिफ्यूजन प्रेशर शब्द मेयर 1938 द्वारा दिया गया। किसी पदार्थ के अणुओं की उच्च से निम्न सांद्रता की ओर गति की संभाव्य क्षमता। विसरण दाब विसरित कणों की संख्या के समानुपाती। शुद्ध जल का विसरण दाब चीनी के विलयन से अधिक होता है। प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट डीपीजी किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके अणुओं या आयनों की दो क्षेत्रों में सांद्रता के अंतर के समानुपाती और इन दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार विसरण दाबों में अंतर विसरण की दर और दिशा निर्धारित करते हैं। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। घनत्व हल्की गैस तेज विसरण दर घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। क्रम गैस सबसे तेजी से, फिर द्रव और अंत में ठोस सबसे धीरे से विसरित होते हैं। पौधों में विसरण का महत्व रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान CO वाष्पोत्सर्जन आयनों का सरल विसरण से अवशोषण खाद्य पदार्थों का परिवहन फूलों की सुगंध परागण के लिए कीट आकर्षण आंतरिक ऊतक की कोशिका भित्तियां नम रहती हैं। प्रोटोप्लास्ट में आयन पदार्थ का प्रसार। प्रसार का सामान्य महत्व वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प का प्रसार। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में गैसीय विनिमय। निष्क्रिय नमक अवशोषण में आयन प्रसार। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में गैस विनिमय। फूलों की सुगंध कीट आकर्षण। पारगम्यता और झिल्ली। पारगम्यता झिल्ली के माध्यम से गैसों, द्रवों और विलेयों का विसरण। किसी झिल्ली के लिए पदार्थ की पार होने की क्षमता पारगम्यता। झिल्ली अलग अलग पदार्थों के लिए पारगम्य, अपारगम्य या आंशिक पारगम्य हो सकती है। झिल्लियों के प्रकार। स्वतंत्र रूप से पारगम्य झिल्ली फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन सभी पदार्थों को गुजरने देती है, जैसे कोशिका भित्ति। अभेद्य झिल्ली इम्परमेबल मेम्ब्रेन किसी पदार्थ को नहीं गुजरने देती, जैसे संवर्धित कोशिका भित्ति। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन केवल विलायक गुजरते हैं, विलेय नहीं, जैसे अंडे की झिल्ली, मूत्राशय, चर्मपत्र। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन
केवल कुछ अणु गुजर सकते हैं। अधिकांश जैविक झिल्लियां, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट आदि। निर्जीव उदाहरण सेलोफेन। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।